नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर नए अंदाज में। यहां हम बात करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स की, बताएंगे इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज, उठाएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दे और बात करेंगे नए आइडियाज और लेटेस्ट हलचल के बारे में। मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज एक बार फिर से सुपर फूड के तौर पर पॉपुलर हो रहे हैं। पोषण से भरपूर, वजन घटाने में मददगार, आसानी से पचने वाले और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद। मिलेट्स के कई सारे फायदे हैं, इसलिए तो इसे सुपर फूड कहा जाता है। बाजरा, ज्वार, रागी, कुटकी जैसे मिलेट्स खाने की आदत बचपन से डालना मतलब सेहतमंद जिंदगी की नींव रखने जैसा है। इसी सोच के साथ अपने बच्चों को पोषण भरा और उनके पसंद का खाना देने की सोच से शुरू हुआ स्लर्प फार्म, जो आज स्लर्प के साथ साथ सब ब्रांड मिले को भारत के साथ ग्लोबल मैप पर स्केल कर रहा है। आइए देखते हैं स्लर्प फार्म का लोकल टू ग्लोबल का ये बिजनेस सफर। रागी, जवार, फॉक्सटेल मिलेट्स, ओट्स जैसे सुपर फूड्स की तरफ बच्चों का ध्यान खींचना किसी चैलेंज से कम नहीं है। अट्रैक्टिव पैकेजिंग में इस सुपर हेल्दी खाने को खास तौर पर बच्चों के लिए बना रहा है गुरुग्राम का स्टार्टअप स्लर्प फार्म। फूड इनोवेशन के इस प्रयास को हकीकत में उतारा है शौरवी मलिक, पिंगला नारायण और उमंग भट्टाचार्य ने। इन्होंने महसूस किया कि बच्चों के लिए बाजार में हेल्दी और स्वादिष्ट खाने के ऑप्शंस की काफी कमी है। ज्यादातर स्नैक्स और फूड आइटम्स प्रोसेस्ड और प्रिजर्वेटिव से भरे होते हैं। और फिर अपने बच्चों के खाने में मिलेट्स को आकर्षक तरीके से शामिल करने से स्लर्प फार्म की शुरुआत हुई। हमें लगा कि बहुत ज़रूरी ये भी है कि सब किसी भी उम्र पे हमें अल्ट्रा हाई प्रोसेस्ड फूड खाना नहीं चाहिए, और इसलिए हमारी ऑलमोस्ट शुरू से ये ऑलमोस्ट रेसिपीज़ बनाने के वक्त भी हमेशा कोशिश होती है कि हम ऐसा खाना बनाएं जो माएँ अपने किचन में बनाती हैं, और ऐसा ही खाना अपने बच्चों को भी खिला सकें। शहरी और मॉडर्न लाइफस्टाइल के फाउंडर्स ने अपने बच्चों की पसंद का ख्याल रखते हुए 6 प्रोडक्ट से स्लर्प फार्म की शुरुआत की, जिसमें कुकीज और सीरियल्स शामिल थे। 6 प्रोडक्ट से शुरुआत करने के बाद अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 70 तक के प्रोडक्ट्स कंपनी शामिल कर चुकी है। इसमें सीरियल्स, नूडल्स, पास्ता, स्नैक्स, डोसा, पैनकेक के प्रीमिक्स शामिल है। 2016 में शुरू हुई स्लर्प फार्म की जर्नी जैसे आगे बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ फाउंडर्स के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। इसीलिए बढ़ते बच्चों के लिए और सभी एज ग्रुप के कंज्यूमर्स के लिए मिलेट्स का सब ब्रांड मीले शुरू किया गया। मिलेट्स जो हैं किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं और उन्हें खाना चाहिए, एंड इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम मिलेट्स को टेस्टी भी बनाएं, अफोर्डेबल भी बनाएं, यमी भी बनाएं। ऑलमोस्ट स्लर्प फार्म शुरू हुआ था कि उस वक्त हमारे बच्चे छोटे थे, और अब हम सब बड़े हो गए और हमें भी एहसास हो रहा है कि वो ग्लूटेन फ्री होते हैं, सेहत के लिए बेहतर होते हैं। सो दोनों ब्रांड्स किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं। स्लर्प फार्म देसी होते हुए भी लुक, डिजाइन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मामले में पूरी तरह से विदेशी ग्राहकों को भी आकर्षित कर पाए, इस तरह से बनाया गया है, क्योंकि इसकी नींव लोकल टू ग्लोबल पर रखी गई थी। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से कंपनी प्रोडक्ट बनवाती है, लेकिन क्वालिटी पर फाउंडर्स ने पहले दिन से खासा कंट्रोल रखा है। हम सारी रेसिपीज़ खुद बनाते हैं, हर एक जो इंग्रेडिएंट होती है हम चेक करते हैं कि कहाँ से सोर्स हो रही है और सही है कि नहीं। एक एग्जांपल है, जैसे पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि इंडियन स्पाइसेस लोग कह रहे थे कि वो ETS ट्रीटेड होते हैं और साफ़ नहीं होते हैं, और हमने ऑलमोस्ट 4-5 साल से ये एक प्रोसेस बनाया था कि हम खाली वो स्पाइस मिक्सेस यूज़ करते हैं जो स्टीम क्लीन्ड होते हैं, बिकॉज़ ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो हम जब भी कुछ करते हैं हम ऑलमोस्ट दूसरे हद तक जाते हैं चेक करने के लिए कि जो हमने किया बिल्कुल सही है कि नहीं। और सारे जो इंग्रेडिएंट्स हम जब चूज़ करते हैं हम बहुत सोच के करते हैं कि ये सच में अगर हम अपने बच्चों को देते हैं या खुद खा रहे होते हैं तो ये बनाते कि नहीं। जहाँ हम खाना बनाते हैं उधर हमारी कंपनी के स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स और कंट्रोल होते हैं, पर एक पर्सन हमेशा होता है जो क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहा होता है हर फैसिलिटी पे। एंड हम हर बैच में जो टेस्ट्स होते हैं, बेसिकली वी टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स, वी टेस्ट फॉर एनी पेस्टिसाइड्स, एंड देयर आर वेरी
like we follow every possible rule, but also we go above and beyond. So जहाँ जिस फैसिलिटीज़ के साथ हम काम करते हैं उनके पास सारी GMC हकअप, सारी लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस हैं। आज देश भर में 3500 ऑफलाइन स्टोर्स में कंपनी के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। साथ ही ऑनलाइन फूड रिटेल ब्रांड्स जैसे Amazon, बिग बास्केट, ज़ेप्टो, फर्स्ट क्राई और खुद की वेबसाइट से भी सेल किया जाता है। श्रीलंका, नेपाल, UAE, UK और US में कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। हेल्थ फूड की इस कैटेगरी में कई नई चीजों की कमी है, जिसे पूरा करने की दिशा में अब कंपनी काम कर रही है। साथ ही खाने में नयापन और ऑप्शंस बढ़ाने की कोशिश में फाउंडर्स लगे हैं। मेघना और मैं हमेशा हंस के कहते हैं कि लाइक आप स्टोर में जाएंगे तो डॉग फूड आयल होता है, मतलब कुत्तों के लिए खाने के एक शेल्फ होती है, बट बच्चों के खाने के लिए अलग से शेल्फ नहीं होती है। और हमारी और इंटेंशन ये है कि हम उस शेल्फ को क्रिएट करें। और कोई भी बच्चा रोज़ रोज़ सेम चीज़ नहीं खाना चाहता है, राइट। और अगर आप हेल्थ और फिटनेस के पीछे कोई अडल्ट हैं तो मुझे भी रोज़ रोज़ सेम चीज़ खाने की आदत नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को वैरायटी दें, ताकि वो ये जो हेल्थ फूड जर्नी है ना उसमें टिके रहें। ये नहीं कि साइड पे कि आज तो मैंने बस इतना गंद खा लिया कि उसके बाद मैं वापस नहीं आ पाई, राइट। सो आई थिंक हमारी कोशिश ये है कि आपकी पूरी लाइफ और हर ओकेजन के लिए आपको कुछ मिलेगा, मिले या स्लर्प फार्म में। शौर्वी और मेघना ने अपने पैसे लगाकर बिजनेस की शुरुआत की। समय समय पर निवेशकों के साथ से कंपनी को स्केल किया। स्लर्प फार्म ने अब तक कुल 140 करोड़ का फंड एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट से जुटाया है। लेकिन किसी अनुभव के बगैर बिजनेस खड़ा करने में फाउंडर्स ने कई दिक्कतों का सामना किया। इस मुश्किल राह को आसान बनाने में कुछ सरकारी स्कीम्स का इन्होंने अच्छे से फायदा उठाया। गवर्नमेंट ने MSME एक्ट निकाला और MSME एक्ट के तहत बेसिकली आपको 30 दिन में किसी भी रिटेलर को पैसे वापस देने पड़ते हैं अगर आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हों। और इससे ऑनेस्टली आप यकीन नहीं करेंगे वो जो काफ़ी चेंज इससे हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि ऑनलाइन सेक्टर बड़ा हो गया, राइट। सो ऑनलाइन सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं वो इस MSME एक्ट को फॉलो करते हैं। एंड आई थिंक इसी से आप देखेंगे तो जो ग्रोथ आई है फूड सेक्टर में इसी से हुआ है। बिकॉज इसके पहले, इस एक्ट के पहले बेसिकली मैं काफ़ी संडेज़ बेसिकली फ़ोन कॉल करती थी कि आपने पैसे वापस नहीं दिए, पैसे वापस नहीं, मुझे पता है आपकी दुकान में सेल हो गया, आपने पैसे नहीं भेजे। और फिर 10-11 बार किसी को भेजें पैसे इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद पेटीएम से बहुत फ़र्क पड़ा है। एंटरप्रेन्योर जर्नी में हर साल नए चैलेंज को पूरा करने का टास्क होता है। इस साल के लिए कंपनी किस चैलेंज का सामना करने जा रही है, जानते हैं। पिछले साल हमने करीब 100 करोड़ रेवेन्यू किया, 105 करोड़, बट हमने ऑलमोस्ट 30 करोड़ कैश बर्न किया। और इस साल हमारा चैलेंज है कि हम करीब 150-160 करोड़ का रेवेन्यू करें बट प्रॉफिटेबल रहें। तो मतलब हम खुद अपने पैरों पे खड़े हों। फिलहाल स्लर्प फार्म में नए फ्लेवर्स और फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट लाने पर कंपनी काम कर रही है। साथ ही नीले में प्रोटीन सेगमेंट लॉन्च करने का प्लान है। हेल्दी खान पान की तरफ बढ़ रहे रुझान के चलते मार्केट बढ़ रहा है और इसमें क्वालिटी, टेस्ट और वैरायटी ऑफर करते हुए बिजनेस स्केल करने पर फाउंडर्स का फोकस है। वी विश देम ऑल द बेस्ट। कल्पिता पाठक, दिल्ली। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भारतीय फूड इंडस्ट्री के स्पाइस मार्केट में तड़का लगा रहे स्टार्टअप ज़ॉफ के बिग प्लान्स पर चर्चा करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। देखिए, हमारे रोज के खाने को लजीज बनाने में टाटा संपन्न, एवरेस्ट, MDH जैसे स्पाइसेस मार्केट के कई बड़े नाम सालों से राज कर रहे हैं। लेकिन अब भारत के स्पाइस मार्केट में कई नए ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे किया फूड्स, फूड सर्विस, पुष्प, करी ईट, मसाला टोकरी। कई नए मसाले ब्रांड्स आज बाजार में मिल रहे हैं। आईमा की रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो इंडिया का स्पाइस मार्केट 2025 और 2033 के बीच 10.5% CAGR से बढ़ रहा है।
2024 में इसकी मार्केट साइज 200 करोड़ प्लस रही थी, जो 2033 तक 500 करोड़ प्लस तक बढ़ने का अनुमान है। इस सेगमेंट को इन्वेस्टर्स का भी बढ़िया साथ मिलता हुआ दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर फंडिंग की बात करें तो पिछले 10 साल में $5.47 बिलियन की फंडिंग हो चुकी है। 2017 में इसका पीक दिखा था। सिर्फ एक साल में $5.2 बिलियन की फंडिंग स्पाइस बिजनेस में होती हमने देखी। अगर सिर्फ 2025 की बात करें तो कुल $2.99 मिलियन फंडिंग अब तक स्पाइस स्टार्टअप कमा चुके हैं। भारतीय स्पाइस मार्केट में कमाल की ग्रोथ दिखाने वाला रायपुर का प्रीमियम क्वालिटी स्पाइस ब्रांड ज़ॉफ फूड के को-फाउंडर आकाश अग्रवाल आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो स्टार्टअप के तीखे मिजाज को, इनकी शानदार ग्रोथ, फ्यूचर प्लान को हमारे साथ साझा करने वाले हैं। वेलकम आकाश, शो में आप सबका स्वागत है। पहला सवाल तो ये होगा कि ज़ॉफ फूड इसने स्पाइस मार्केट ही क्यों चुना? देखिए, इंडियन स्पाइसेस जो है वो इंडियन फूड का कोर है। आप स्पाइसेस के बिना इंडियन फूड सोच भी नहीं सकते हैं। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड, और जब मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया तो मुझे वो कुछ एक्साइट नहीं कर रहा था स्टील इंडस्ट्री। तो मुझे कुछ एक ऐसा करना था जिसमें मैं कुछ रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। और जब मैंने फूड के बारे में रिसर्च चालू किया तो मुझे पता चला कि स्पाइसेस ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और अगर उसका ग्राइंडिंग देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, बहुत ही अनहाइजीनिक वे से हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारे ब्रांड्स कर रहे हैं, बट क्योंकि आज स्पाइसेस में इंडिया में नहीं बोलते बोलते हजार ब्रांड होंगे, बट मैक्सिमम जो ग्राइंडिंग हो रहा है उसमें वो सारे प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रहे थे जो किसी भी दूसरे फूड कैटेगरी में होता है। सो वहीं से आइडिया आया, क्यों ना स्पाइसेस इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ा होने वाला है, जैसे आपने बताया 2 लाख करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है, 5 लाख करोड़ का होने वाला है, तो आप इसका ग्रोथ देखिए कितने स्पीड में हो रहा है, वो भी मास लेवल पे। क्यों ना इस पे एंट्री किया जाए और इसमें कस्टमर को प्यूरिटी, कंसिस्टेंसी या इनोवेशन से किया गया प्रोडक्ट क्यों ना डिलीवर किया जाए। सो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिखा हमें स्पाइसेस में, और हमने फिर ज़ॉफ का शुरुआत करने का सोचा। ज़ॉफ क्या ख्याल आया, नाम रखा आपने ज़ॉफ? इसके पीछे की इंस्पिरेशन, मोटिवेशन क्या थी ज़ॉफ की पीछे की? देखिए, जैसे मैंने बताया कि स्पाइसेस में नहीं बोलते बोलते इंडिया में 1000 ब्रांड्स के आसपास होंगे, और क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल कैटेगरी है, काफी सालों से लोग इसमें काम कर रहे हैं। सो जो नाम भी आप देखेंगे बहुत सारे किसी के घर के नाम पे रखा है, या बहुत ही देसी या इंडियन स्टाइल में है। सो कहीं ना कहीं एक ऐसा नाम चाहिए था, ज़ॉफ जोन ऑफ फ्रेश फूड, जो सिर्फ इंडिया में नहीं फुली रिकॉग्नाइज हो सके। ऐसा नाम जो लोगों को सुनते ही लगे कि इस नाम पे पक्का कुछ ना कुछ एक्शन होगा, इसका प्योरिटी लेवल बहुत हाई होगा। सोच समझ के नाम रखा जिसका एक प्रॉपर मीनिंग है, जोन ऑफ फ्रेश फूड। आकाश, जिस तरीके से आप इस पूरे स्पेस में कंपटीशन देखने को मिल रहा है, आपने, मैंने भी थोड़ी देर पहले नाम बताया, MDH, एवरेस्ट, कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं? ज़ॉफ का यूएसपी क्या है? देखिए, ज़ॉफ का जो मेजर यूएसपी है वो कन्वीनियंस एंड प्यूरिटी एट स्केल। जब आप लेगेसी करते हैं, डेफिनेटली वो एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट, मैं उन्हें रिस्पेक्ट के नजर से देखता हूँ, चाहे वो MDH हो चाहे एवरेस्ट हो, जो उन्होंने बिल्टअप किया है, आई थिंक वो हेड्स ऑफ। बट ज़ॉफ एक यंग ब्रांड है, आज का ब्रांड है, आज के कस्टमर के लिए है, जिसको कुछ नया चाहिए, जो सोचता है कि अगर बाकी कैटेगरी में कुछ नया आ सकता है तो स्पाइसेस में क्यों नया नहीं आ, उसी को ज़ॉफ का एक कोशिश। अगर आप हमारे कन्वीनियंस में देखेंगे, हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम जिपलॉक पैकेजिंग का इंट्रोड्यूस किया। कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा, बट हमारे मसालों को आपको फ्रिज में, आप उसको यूज करिए, जिप करिए, रिसील करिए, कहीं भी रख दीजिए एम्बिएंट टेम्परेचर में, फ्रिज का टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। सो छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हम काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो न्यू एज कस्टमर है, आप समझिए हमारा ब्रांड उनके लिए ही बना है। वैसे आकाश, ज़ॉफ 2023 में इसने 80 करोड़ और 2024 में अब ये 100 करोड़ तक आ चुका है। 2025 तक, आप 26 तक इनफैक्ट 200 करोड़ का एम कर रहे हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ज़ॉफ एक ई कॉमर्स फर्स्ट ब्रांड है। लास्ट 3 इयर्स में हमें जो नाम मिला है, जो पॉपुलैरिटी हुआ है, खासकर शार्क टैंक की वजह से बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी मिला हमें, हमारा विजन हम लोगों तक पहुंचा पाए हैं। सो हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ मिला है, और उसी ग्रोथ के बदौलत हम चाह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ईयर है हमारा 2025-26, हम उसी ग्रोथ को एनकैश करें और 200 करोड़ के नंबर को हम टच कर सकें।
क्योंकि जो हमारा प्रेजेंस है वो ई कॉमर्स के अलावा अभी ऑफलाइन में भी आ चुका है। हमने जस्ट कुछ दिन पहले रिलायंस के साथ बड़े लेवल पे लॉन्च किया मॉडर्न ट्रेड में। हमारा जनरल ट्रेड ऑपरेशन चालू हो चुका है। सो आज तक हमारा 80% बिजनेस ई कॉमर्स सेल से आता था। अब हमारा जो सेल्स है उसमें क्विक कॉमर्स के अलावा जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड भी एड ऑन हो जाएगा। सो इसी सारे प्लेटफॉर्म का जो कॉम्बिनेशन रहने वाला है, उसी से हम 200 करोड़ का बिजनेस पहुंच पाएंगे। आकाश, रिसेंटली आपने जेएम फाइनेंशियल से सीरीज ए फंडिंग रेज की है। इस कैपिटल को आप कहाँ यूज करना चाहते हैं, क्या प्लान्स है? लगभग 8-9 महीना हो गया फंड आए हुए हमारे पास। जो सबसे बड़ा पोर्शन है फंड का वो मार्केटिंग में यूज हो रहा है। चाहते हैं कि हमारे जॉब के बारे में जाने, वो जो एक कन्वीनियंस और एक जो प्योर क्वालिटी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट करें। सो मेजर फंड मार्केटिंग में यूज हो रहा है। उसके अलावा कुछ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे हमारा अभी प्रोडक्ट आया 5 मिनट्स ग्रेवी, जिसपे हम कन्वीनियंस को नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं। हमारे इस प्रोडक्ट से हम चाहते हैं कि कुछ टाइम बाद हर इंडियन कुक कर सके। सो वैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम फंड को यूज कर रहे हैं और स्केलेबिलिटी के लिए भी यूज कर रहे हैं, जैसे मॉडर्न ट्रेड हो गया या ऑफलाइन सेल्स हो गया, यहाँ भी हम फोकस कर रहे हैं। सो हमने ऑलरेडी फंड डिप्लॉय कर दिया है एंड उसी के बदौलत हमें लग रहा है कि हम 200 करोड़ का बिजनेस पहुंच पाएंगे। आकाश, हालांकि आपने थोड़ा जिक्र किया ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स से अच्छे खासे रिस्पांस आपको मिल रहा है। रिटेल स्टोर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, वहां पे कैसा रिस्पांस मिल रहा है? कि अगर आपका ब्रांड ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स में अच्छा करने लग जाए और जब आप रिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्स बड़ा अमेजिंग मिलता है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को बहुत सारे कस्टमर ने ट्राई कर चुका है। अगर बात करें तो 2 मिलियन से ज्यादा कस्टमर ने जॉब को ट्राई कर लिया है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के से सेल करने की वजह से। सो रिटेल में कहीं ना कहीं हमें उसका असर देखने को मिल रहा है। रिटेलर है हमारे प्रोडक्ट को जानता है। अगर मैं बताऊं, जब स्टार्टिंग डेज में जब हम जाते थे करने के लिए, तो प्रोडक्टिविटी 5% भी नहीं होता था, जो कि बढ़ गया 25 से 30% हो गया। अगर हम 10 रिटेलर को पिच कर रहे हैं, सो लगभग 3 से 4 रिटेलर्स रखने को तैयार हो जा रहा है हमारा प्रोडक्ट। और ऑफलाइन सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट सेल्फ में पहुंचे। सो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स फर्स्ट ब्रांड का अप्रोच था, वो हमें रिटेल में हेल्प कर रहा है। आकाश, इंडिया में तो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर रहे हैं आप, ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान है क्या? तो डेफिनेटली अगर आप स्पाइसेस की बात करें, जो इंडिया बहुत बड़े क्वांटिटी पे स्पाइसेस, आज जो इंडियंस बाहर रहते हैं वो स्पाइसेस को देखते हैं, इंडियन स्पाइसेस को। सो हमने जस्ट अभी हमारा ऑपरेशन ग्लोबल का स्टार्ट कर दिया है। हमारी टीम 2-3 कंट्री विजिट भी कर चुकी है। प्रोबेबली हम जुलाई से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुबई से कुछ ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में भी हम धीरे एंट्री करेंगे। बट ग्लोबल जो एक्सपेंशन है वो बिल्कुल हमारा पार्ट है। हम इसमें काफी एग्रेसिवली हम एंटर करेंगे। ये साल हमारा कोशिश है कि हम अपना एक बेस बना लें सारे कंट्रीज में, जहां भी स्पाइसेस का अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारे प्रोडक्ट को देख के, हम वहां पे धीरे धीरे एंट्री करते जाएं और आने वाले 3 सालों में हम ग्लोबल मार्केट में अच्छे से स्केल कर सकें। बिल्कुल। अच्छा आकाश, आपके फैक्ट्री के वर्कफोर्स का 80% वुमेन है और आपने डिसेबल लोगों को भी अच्छे खासे रोल पर बिठा रखा है। ये मोटिवेशन कैसे मिली? देखिए, विमेन से अच्छा स्पाइसेस को कौन हैंडल कर सकता है। और रहा बात जॉब का अप्रोच, है कि अगर हम एम्पावरमेंट दे सकते हैं विमेन को किसी की भी तरह से, तो वो क्यों ना करें। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे बिजनेस विमेन के लिए उतना जगह नहीं होता है, बट हमारे प्लांट में विमेन के लिए भरपूर जगह है। और हमारी कोशिश ये है कि जहां जहां विमेन को दे सकें जगह, हम वहां वहां विमेन को दें। और जब विमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, बिलीव करिए कि रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। सो यही कोशिश है हमारी, जैसे जैसे हम स्केल करेंगे विमेन का जो नंबर्स है वो बढ़ता जाएगा हमारे प्लांट में। और अगर जॉब का कोशिश अगर एम्पावरमेंट में सफल हो पाता है विमेन की तरफ, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल। आकाश, जॉफ को अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं आप? क्या प्लान है आपका? आईपीओ लाने का प्लान है? एक्सपेंशन की तो आपने बात ही की, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करने का भी सोच रहे हैं? अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ टाइम पहले ही हमने प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई किया है, रेडी टू कुक सेगमेंट में एंटर किए हैं 5 मिनट्स ग्रेवी से। हमारा कोशिश यही है कि इंडिया कन्वीनियंटली कुक कर सके, जिसमें कि विदाउट प्रिजर्वेटिव्स हो, कोई भी एडिटिव्स नहीं हो, फ्रेश प्रोडक्ट यूज करे। अगर उसे कुक करना है पनीर का सब्जी, तो पनीर टू फ्रेश कुक, होगा। आकाश आप कह रहे हैं आपका रेडी टू कुक सेगमेंट जो है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव आप उसको बना रहे हैं, ये आपका यूएसपी है? क्योंकि रेडी टू कुक सेगमेंट देखिए ये भी बहुत ही क्लटर्ड है, काफ़ी ज़्यादा इसमें भी बड़े नेम्स हैं।
प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं किसी किसी लेवल पे तो होता ही है। आप कह रहे प्रिजर्वेटिव के बिना आप रेडी टू कुक सेगमेंट में आ चुके हैं। एग्जैक्टली देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब बिलीव करता है प्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। आज हम्म। जब मुझे ये सेगमेंट लेके आना है, मुझे पता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स की वजह से बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। अगर हमारा आप ये प्रोडक्ट देखेंगे, बिलीव करिए 2 स्टेप्स में ये बन सकता है, विद इन 5 मिनट्स। पूरे इंडिया में जिसको खाना बनाना नहीं आता, इवन एक किड को भी अगर खाना बनाना है वो इसमें बना सकता है। आप सिर्फ पानी डालते हैं, हमारा कंटेंट डालते हैं, और फ्रेश पनीर, फ्रेश चिकन, फ्रेश मीट, फ्रेश सोया, आपको जो डालना है वो फ्रेश डालिए और आप कर पाएंगे। सो यही इनोवेशन हम लेके आना चाहते हैं। इनोवेशन सिर्फ नाम के लिए नहीं, ऐसा लेके आना है जो चेंज कर सके। उनके लाइफस्टाइल में फर्क नहीं कि आज भी उनको यूज करना है तो यूज कर ले रही टू कुक। अगर मैं कोई चेंजेस लेके आ पाता हूँ, उससे बड़ा चीज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। सो इस पे हम काफी दिनों से काम कर रहे थे। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम ये बहुत जगह मैंने इंटरव्यू में अपने बोला है कि मुझे इंडिया का कुकिंग बिहेवियर को चेंज करना है। और आई थिंक जो हमारा लॉन्च हुआ है लास्ट कुछ दिनों में रिलायंस के स्टोर के थ्रू, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वाकई प्रोडक्ट अच्छा बना है, उनका लाइफस्टाइल में काफी फर्क पड़ा है। ऐसी जो हमारा ये कोशिश है वो कितना सफल होता है आगे जाके, बट जॉब की कोशिश यही रहेगी कि हर इंडियन कुक कर सके। शुक्रिया आकाश, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए, शो से फिलहाल इतना ही। और आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपकी फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं आप ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए CNBC आवाज़।